पहले जब हमने ब्रीड करवाई थी तो हम सिल्वर सिंबल का ब्लड लेके चल रहे थे। इंशाल्लाह ताला बच्चा आएगा और वो बच्चा के ऊपर माइनर से स्पॉट होंगे ना होने के बराबर, अच्छे स्पॉट भी आ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं सैयद अदनान अली बुखारी और आप देख रहे हैं यूनिक वर्ड इन्फो। सबसे पहले जो हमारे चैनल पे नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल के आइकन को दबा दें ताकि हमारी आने वाली हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। आज सिल्वर डव के हवाले से आपके साथ नॉलेज शेयर कर रहा हूँ कि अगर आप चाहें तो सिल्वर पाइड डव घर में कैसे बना सकते हैं। वीडियो को बड़े गौर से सुनिएगा क्योंकि इसमें बड़े अहम टॉपिक हैं। तो चलें टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सिल्वर म्यूटेशन एक रिसेसिव म्यूटेशन है। अब ये बात यहाँ याद रखने वाली है कि कोई भी रिसेसिव म्यूटेशन है उसे विजुअल होने के लिए, जाहिर होने के लिए जो म्यूटेंट जीन की 2 कॉपीज की जरूरत पड़ती है। यानी कि सिल्वर बर्ड को विजुअल सिल्वर बनने के लिए सिल्वर जीन की 2 कॉपीज चाहिए। एक उसे बाप से मिलेगी, एक मां से मिलेगी। कोई भी सिंगल पेरेंट दोनों जीन्स की कॉपी ट्रांसफर किसी एक बच्चे में नहीं कर सकता, कोई सिंगल पेरेंट। ठीक है, यानी कि ऐसा नहीं हो सकता कि अकेला बाप ही दोनों कॉपीज जो रिक्वायर्ड हैं विजुअल होने के लिए वो दोनों जीन्स अकेला बाप ही दे दे बच्चे को, ऐसा पॉसिबल नहीं है। उसकी बॉडी पाबंद है कि उसने एक जीन ही ट्रांसफर करना है। अब इसी तरह से ऐसा भी मुमकिन नहीं है कि विजुअल उसका जो फादर है वो एक भी सिल्वर जीन की कॉपी ट्रांसफर ना करे, ऐसा भी मुमकिन नहीं है। उसकी बॉडी पाबंद है कि उसने एक कॉपी ट्रांसफर करनी ही करनी है। ठीक है, अच्छा, अब हम मिसाल के लिए एक पेयर तस्वुर कर लेते हैं कि जिसमें आपने सिल्वर मेल लिया है डव में और उसे डायमंड की फीमेल से पेयरिंग कर दी आपने। अब चूंकि दोनों पेरेंट्स में से एक बर्ड विजुअल है, एक सादा बर्ड है, नॉर्मल बर्ड है, उसमें सिल्वर जीन की कॉपी मौजूद एक भी मौजूद नहीं है। तो होगा ये कि जब वो आपस में मीटिंग करेंगे और बच्चे आएंगे आपके पास तो फादर की तरफ से सभी बच्चों में सिल्वर जीन की एक कॉपी आ चुकी होगी, लेकिन मदर चूंकि उनकी नॉर्मल थी उससे उन्हें एक भी कॉपी नहीं मिली सिल्वर की। नतीजा ये होगा कि सभी बच्चे जो हैं वो नॉर्मल दिखेंगे आपको, उनमें से कोई बच्चा विजुअल नहीं हो सकेगा, लेकिन वो सभी स्प्लिट हो जाएंगे सिल्वर के, जिसे हम स्प्लिट अपनी ब्रीडर्स की लैंग्वेज में बोलते हैं। वो स्प्लिट हो जाएंगे क्योंकि उन्हें एक सिंगल कॉपी मिली है बाप से, वो होंगे कन्फर्म स्प्लिट। अब पॉसिबल स्प्लिट समझाने के लिए एक और पेयर तस्वुर कर लेते हैं कि आपने एक मेल लिया जो डायमंड का था और वो सिल्वर का स्प्लिट था, कन्फर्म स्प्लिट, और उसे आपने पेयरिंग की उसकी एक ऐसे बर्ड से जिसमें सिल्वर जीन मौजूद ही नहीं है, नॉर्मल बर्ड है, नॉर्मल डायमंड फीमेल से आपने उसकी पेयरिंग कर दी। अब जो बच्चे आएंगे वो भी सारे नॉर्मल ही दिखेंगे आपको। यहां याद रखने वाली बात यह है कि जो बर्ड खुद विजुअल नहीं है, स्प्लिट है सिल्वर का, उसकी बॉडी पाबंद नहीं है कि वो हर क्लच या हर बच्चे में सिल्वर जीन ट्रांसफर करे, क्योंकि उसके पास एक ही कॉपी है। कभी वो ट्रांसफर उससे होगी, कभी वाइल्ड जीन आएगा, मतलब सिल्वर जीन आएगा ही नहीं बच्चों में। इसका नतीजा क्या निकलेगा कि जो बच्चे आए हैं उनमें से कुछ में तो सिल्वर जीन आ गया होगा बाप की तरफ से और कुछ में नहीं आया होगा, माँ और बाप दोनों की तरफ से वाइल्ड जीन ही उसे मिला होगा। तो नतीजा क्या निकलेगा कि इन बच्चों में से कुछ बच्चे स्प्लिट हैं, कुछ बच्चे स्प्लिट नहीं हैं, लेकिन आपको नहीं पता कि ये 4 या 6 बच्चे आए हुए हैं, इनमें से कितने बच्चे हैं जिनमें जीन आ गया है बाप की तरफ से और कितने बच्चे हैं जिनमें नहीं आया। इसलिए वो सब के सब कहलाएंगे पॉसिबल स्प्लिट, मतलब कि मुमकिन है कि इसमें ये फलां स्प्लिट है, मुमकिन है स्प्लिट नहीं है। यानी कि पॉसिबल स्प्लिट उस बर्ड को कहा जाता है जिसका पता नहीं है आपको कि इसमें जीन ट्रांसफर हुआ है या इसमें जीन ट्रांसफर सिरे से हुआ ही नहीं। पॉसिबल स्प्लिट हम उसे बोलते हैं। लेकिन ये पॉसिबल स्प्लिट का जो स्टेटस है ये खत्म हो जाता है जब हम टेस्ट ब्रीड ले लेते हैं। अब अगर आपने जब उसके विजुअल के साथ पेयरिंग की
और बच्चों में विजुअल सिल्वर आ गया, तो अब उसका जो पॉसिबल स्प्लिट वाला स्टेटस है वो खत्म हो जाएगा। अब उसे कहा जाएगा कंफर्म स्प्लिट, कि ये कंफर्म हो गया कि ये स्प्लिट है। और अगर आपने उनमें से किसी बच्चे की पेयरिंग की है विजुअल से और 3-4 क्लच ले लिए आपने, उसमें से कोई भी सिल्वर नहीं आ रहा, तो कंफर्म हो जाएगा कि ये स्प्लिट हुआ ही नहीं। तब भी उसका पॉसिबल स्प्लिट वाला जो स्टेटस है वो खत्म हो जाएगा। यानी कि टेस्ट ब्रीड होने के बाद पॉसिबल स्प्लिट का पॉसिबल स्प्लिट स्टेटस खत्म हो जाता है, या वो कंफर्म स्प्लिट कहलाएगा उसके बाद, या कंफर्म नॉर्मल बर्ड कहलाएगा कि स्प्लिट है ही नहीं। यहाँ तक तो आपको मोहसिन भाई की आवाज़ में हमने वो बता दिया। मोहसिन हुसैन भाई ये माशाल्लाह बहुत एक्सपर्ट हैं जेनेटिक्स के बारे में, तो उनकी ज़बानी हमने आपको बता दिया है स्प्लिट और पॉसिबल स्प्लिट क्या होता है। अब आ जाए सिल्वर की पेयरिंग के बारे में। सिल्वर आप घर में कैसे बनाएंगे, उसके लिए सर आपको 2 पेड़ लगाने पड़ेंगे, सिल्वर का और डायमंड पाइड का। एक भी सिल्वर का लगाएंगे, एक डायमंड पाइड का सुपर क्वालिटी का बर्ड लगाएंगे। इसमें कंजूसी नहीं करनी, फुल वॉश बर्ड इसके साथ आप लगाएंगे तब रिज़ल्ट आएगा। सिल्वर का पेड़ ले लें, सिल्वर के पेड़ का एक मेल फीमेल ले लें, एक डायमंड पाइड का इस तरह का सुपर क्वालिटी का पेड़ लेना है आपने, वो ले लें तो इंशाल्लाह ताला बेहतरीन रिज़ल्ट आएगा। एक डायमंड पाइड का मेल हो गया, इसके साथ सिल्वर की फ़ीमेल लगा दें, उधर से सिल्वर का मेल ले लें, उसके साथ डायमंड पाइड की फ़ीमेल लगा दें। ये 2 पेड़ आपके ऐसे रेडी हो जाएंगे। जब ये 2 पेड़ आपके लग जाएंगे तो इनमें से जितने बच्चे आएंगे ना, सब के सब जो होंगे वो नॉर्मल बर्ड आएंगे, कोई भी इसमें सिल्वर पाइड नहीं आएगा, टोटल सिल्वर आएंगे। उसके बाद आपने क्या करना है कि इन दोनों पेड़ों की हम एक पेड़ का नाम ए रख लेते हैं, दूसरे पेड़ का नाम बी रख लेते हैं, क्योंकि सिचुएशन सेम ही है, वहाँ मेल और फीमेल डिफरेंट हैं कि सिल्वर है और डायमंड पाइड है। अभी आपने क्या करना है कि जब आपके ये 2 पेड़ ब्रीड कर दें तो आपने उसके अंदर जो बच्चे आपके पास आए थे ना, उसके अंदर सिल्वर का भी ब्लड आ गया हुआ है और पाइड का भी ब्लड है। बच्चे सारे विजुअल हैं, बच्चे सारे सिंपल आए हैं, कोई भी विजुअल बर्ड नहीं आया। ठीक हो गया सर। अब आपने इन दोनों की पेयरिंग करनी है। पेड़ ए का मेल ले लें, पेड़ बी की फ़ीमेल ले लें। इसी तरह पेड़ बी में से अगर 2-2 बच्चे आपने सर्वाइव करवाए हैं, 2-2 क्लच लिए हैं, तो 4-4 बच्चे हो जाएंगे। इसी तरह आपने उनकी पेयरिंग कर देनी है। पेड़ ए का पेड़ बी के साथ, पेड़ ए का मेल हो गया, पेड़ बी की फ़ीमेल होगी। जब ये अब आप इनको ब्रीड करवाएंगे ना, इनमें से चांसेस हैं कि किसी बच्चे के ऊपर सिल्वर जो बच्चा आएगा ना, कंफर्म इसमें सिल्वर पाइड इंशाल्लाह ताला बच्चा आएगा, और वो बच्चा के ऊपर माइनर से स्पॉट होंगे ना होने के बराबर। अच्छे स्पॉट भी आ सकते हैं, ये अल्लाह ताला जिसकी जितनी मेहनत होगी उसको उतना सिला देगा। तो इसमें ज़्यादा स्पॉट भी आ सकते हैं, लेकिन जो ओवरऑल पोजीशन होती है ना, हम वो बात करते हैं। इसके अंदर माइनर से आपको वो आएंगे स्पॉट। फिर आपने वो स्पॉट वाले बर्ड को ना एक अच्छी क्वालिटी के साथ आपने ब्रीड करवाना है, जो पाइड सुपर क्वालिटी का बर्ड होगा। उसके साथ जब ब्रीड करवाएंगे फिर ये स्प्लिट आएंगे उनके दोनों के। अब जो क्योंकि उसके अंदर सिल्वर के अंदर सिल्वर पाइड का ब्लड है, पहले सिल्वर सिंपल का ब्लड था। अब पहले जब हमने ब्रीड करवाई थी तो हम सिल्वर सिंपल का ब्लड लेके चल रहे थे, उसके अंदर हमने पाइड का ब्लड कन्वर्ट किया। अब जो पेड़ हम लेके स्टार्ट कर रहे हैं, इसके अंदर सिल्वर पाइड का ब्लड है और साथ इसके हमने डायमंड पाइड लगवाया है। ठीक हो गया। डायमंड पाइड का सुपर बर्ड इसके साथ फिर लगाना है। 100% वॉच जो बर्ड लगाएंगे उससे रिज़ल्ट अच्छा आएगा। इस बार की पेयरिंग में आपके पास अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने चाहे तो इंशाल्लाह ताला बेहतरीन क्वालिटी का सिल्वर पाइड बर्ड पहले क्लच में ही इंशाल्लाह ताला आएगा। क्योंकि हमने जो पहले पेयरिंग की थी उसके अंदर हमने वो विजुअल के साथ जब बर्ड लगाया था तो उसके अंदर खाली सिल्वर का ब्लड था। अब जो हमने इसको सिल्वर पाइड का लगाया है
पीस। इसके अंदर जितने भी बर्ड आगे आएंगे वो सारे सिल्वर पाइड के स्प्लिट होंगे। ठीक हो गया, जितने भी बर्ड आएंगे ना वो सारे स्प्लिट होंगे, क्योंकि इधर सिल्वर पाइड हमने चाहे नॉर्मल मार्किंग में लगाया था लेकिन लगाया ज़रूर है। अब इसके साथ जब सिल्वर के साथ आप विजुअल बर्ड डायमंड पाइड का लगाया, जितने पीस आए आपके वो सारे सिल्वर के स्प्लिट आ गए। जितने स्प्लिट आएंगे उनको आपस में भी पेयरिंग करें। एक पीस उसकी जो मेल निकला था या फीमेल निकली थी जिसके ऊपर भी स्पॉट आ गए आपके, आप उसके साथ लगा के पेड़ लगाएं। आपको स्प्लिट की तरफ से भी वो आ जाएंगे सिल्वर पाइड। और जब जो स्प्लिट को विजुअल बर्ड जो नॉर्मल मार्किंग के साथ था उसके साथ भी लगाएंगे तो फिर भी आपको सिल्वर पाइड आएंगे। स्प्लिट और सादे बर्ड की पहचान मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके काम आएगी, आपको पसंद आएगी। अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक बार फिर कह रहा हूँ सर, वीडियो को अपने कुछ दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा।